Hello, friends. How are you all? So, I hope you all are doing well. I know annual exams are coming here. So, my dear students, what we going to do today? As in the previous one, in my earlier video, you must have seen we are doing the factors which affect the climate of any region, right? किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ रहे थे और मोर ओवर हम लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड दोनों ही कवर कर चुके हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? आप सब सोच रहे होंगे ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। डेफिनेटली नहीं है, बट एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है और मैं कुछ इलैबोरेट करके पढ़ाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर कट। और जब हम पढ़े फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडिया तो कोई दिक्कत ना आए, राइट? सो इन द प्रीवियस वीडियोस वी कम्स टू नो कि लैटिट्यूड, हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर। जब लोअर टेम्परेचर होगा तो क्लाइमेट ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा, राइट? एंड द सेम गोज विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है डाउन, एटमॉस्फेयर की हो जाती है कमी और हो जाता है क्लाइमेट बिल्कुल ठंडा। क्लियर? और वैसा वर्सा चलता है। और हम ये भी जाना था हमने कि जो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट ये कोई ऐसा नहीं है कि लैटिट्यूड है तो वो बढ़ रहा है तो ऑल्टीट्यूड भी सेम बात होगी, नहीं। ऑल्दो ये दोनों सेम रिलेशन पे जा रहे होते हैं, बट इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि एक ही लैटिट्यूड पे डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। क्लियर? एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। बात यह है कि why the latitude affect the climate, why not longitudes? मतलब कि ये जो अर्थ है ये इस लैटिट्यूड्स, सिर्फ लैटिट्यूड्स के ही हम फैक्टर पढ़ते हैं, हम जो है लॉन्गिट्यूड को क्यों नहीं पढ़ते? why we consider, मतलब why we consider only the latitudes? ठीक है, रीजन बहुत सिंपल है कि क्या होता है कि सन की जो रेज होती है वो इक्वली सभी लॉन्गिट्यूड्स पे पड़ रही होती है, लेकिन लैटिट्यूड पे इक्वली नहीं पड़ती। दैट इज द रीजन। क्लियर? अब बात करेंगे हम थर्ड फैक्टर, प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स डिपेंड करते हैं लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड के। इस पॉइंट को मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगी आगे, बट उससे पहले जान ले कि ये लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया होता क्या है। बहुत सिंपल सा बेसिक फंडा मैं आपको बताऊंगी। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, यू शुड हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग, तो फटाफट एक वेब नोट की तरह आप लिख लो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया। देखो, लो प्रेशर एरिया बनता है वार्मर रीजन्स में और हाई प्रेशर एरिया बनता है कोल्डर रीजन्स में, ठंडे इलाकों में बनता है हाई प्रेशर एरिया, राइट? तो यहां पे होता क्या है, और आपको एक और चीज यहां पे याद रखनी है कि मैं बताऊंगी विंड की मूवमेंट, ठीक है? अब क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया पे जब एयर मासेस आते हैं, दे गेट वेरी हैवी। एयर मासेस ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? जब वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो वो अपने आप को तुरंत ठंडा करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा गर्म हो गए होते हैं एयर मासेस, दे गेट लिफ्ट अप, और जब वो लिफ्ट अप होते हैं तो वो यहां से सबसाइड करते हैं, यहाँ पे ठंडा होते हैं। ठंडे होते हुए फिर वो अपने आप को सबसाइड कर देते हैं हाई प्रेशर एरिया पे, ठीक है? हाई प्रेशर एरिया पे अपने आप को सबसाइड करते हुए फिर ये जाते हैं लो प्रेशर की तरफ, फिर ऊपर उठते हैं और फिर ये पूरा सिनारियो चलता है। ये मैंने आपको जीआईएफ इमेज बना के भी दिखाया है, ठीक है? यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थ सरफेस पे यानी कि धरती पे जो विंड की मूवमेंट होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। हवाएं जो है लो प्रेशर की ओर खींची हुई जाती हैं, खींची हुई चली जाती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर खींची हुई चली जाती हैं।
तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि अर्थ पे जो हवाएं होती हैं ऊपर नहीं, जैसे ये इक्वेटर है, यहाँ पे हवाएं ऊपर उठी और ये एटमॉस्फेयर हवा में पानी हवा में ये हवा में गई, एटमॉस्फेयर ऊपर चली गई, उसके बाद ये ठंडी होके फिर यहाँ पर आती हैं और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया रहता है। ये ठंडा है क्योंकि यहाँ पर सन है, ये सन है। इस सन की वजह से क्या है कि यहाँ पे काफी लो प्रेशर एरिया बन गया है, वार्म बहुत ज्यादा हॉटर रीजन बन गया है। यहाँ की एयर मासेस ऊपर उठती हैं, यहाँ पे ठंडी होते हुए यहाँ पे ठंडी होती है और फिर यहाँ पे बैक साइड जो है जहाँ पे अर्थ की रेज नहीं पड़ रही है वहां पे जाके अपने आप को एकोमोडेट करती है, सबसाइड करती है। फिर हवाएं रुकती, हम हवाओं को रोक नहीं सकते, फिर ये खींची हुई और चली जाती हैं लो प्रेशर की तरफ। और ये मूवमेंट, ये जो आप साइक्लिक मूवमेंट देख रहे हो, ये मूवमेंट चलता रहता है अर्थ सरफेस पे। तो अर्थ सरफेस में तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। एटमॉस्फेयर में जो है इसका वाइसा वर्सा हो जाता है, अपर एयर सर्कुलेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे हवा की मूवमेंट अलग हो जाती है। तो मुद्दे की बात आपको ये याद रखनी है, लो प्रेशर वार्मर रीजन में बनता है, हाई प्रेशर कोल्डर रीजन में बनता है, और हाई अर्थ पे जो मूवमेंट होती है और विंड की, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया पे रहती है। ठीक है, बात करेंगे लो प्रेशर और हाई प्रेशर डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड। डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड, बहुत क्लियरली बात है भाई। 0 डिग्री इक्वेटर पे जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है और कंपैरेटिवली 60 डिग्री जो हमारे लैटिट्यूड है वहां पे हाई प्रेशर एरिया होगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा। तो यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे भी। पहली बात, आई थिंक ये भी क्लियर हो चुका है, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रेशर एंड द विंड सिस्टम डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। लेट्स टॉक अबाउट द ऑल्टीट्यूड। दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, ये हमारा सन है, ये पूरा रीजन जो है काफी गर्म हो गया हुआ है, बहुत ही ज्यादा वार्मर हो चुका है। यहाँ की एयर मासेस ऊपर लिफ्ट करेंगी, अभी 0 डिग्री पे ही है। एटमॉस्फेयर में जब एयर मासेस जाएंगी तो ये अपने आप को ठंडा महसूस करते हुए फिर ठंडी हो जाती हैं, धीरे धीरे आती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे, हायर लैटिट्यूड पे नहीं, इक्वेटर पे ही ऊपर जाती है, एटमॉस्फेयर में ठंडी होती हैं और यहाँ पे फिर आ जाती हैं और अपने आप को सबसाइड करती हैं हाई प्रेशर एरिया में। फिर ऐसे चलता रहता है, यानी एक ही लैटिट्यूड पे डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स में भी प्रेशर डिपेंड करता है। यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, फिर ये ऐसे करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ऐसे करके निकलते हुए जाती हैं। क्लियर? तो इस तरह से मूवमेंट जो है अर्थ सरफेस की, यहाँ पे प्रेशर और विंड सिस्टम डिपेंड करता है लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पे भी। लो एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। ठीक है, विंड्स की जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड होता है हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ इससे क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ता है, यह मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब लो प्रेशर एरिया होगा एयर मासेस ऊपर लिफ्ट कर जाएंगी, हाई प्रेशर एरिया होगा तो एयर मासेस नीचे सबसाइड करती हैं। ठीक है, अब इसका क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट विल आई गोइंग टू एक्सप्लेन यू। दिस इज आवर इंडिया। अब साउथ वेस्ट विंड्स आती हैं यहाँ पे, जिसे हम रिवर्सल विंड, मॉनसूनल रिवर्सल विंड्स कहते हैं, सीजनल रिवर्सल विंड्स कहते हैं। ये जब हवाएं आती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वाटर बॉडी ऑब्वियसली पानी के पास का एरिया सारा ठंडा रहता है, तो ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर एरिया। हवाएं आती हैं यहाँ पे और अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, और अगर ये पानी से हवाएं आ रही हैं तो खाली हाथ तो आती नहीं है, मॉइस्चर लेके आती हैं। अब ये मॉइस्चर जब यहाँ पे इवेपोरेट, ये हवाएं यहाँ पे लो प्रेशर एरिया पे जैसे ही आती हैं, समर सीजन की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी है, यानी कि सनरेज डायरेक्टली फॉल कर रही है यहाँ पे। यहाँ थोड़ी सी नीचे तो इक्वेटर है, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एज यू प्रीटी अवेयर अबाउट दैट। तो ये जो हमारा रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे समर सीजन के दौरान यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली फॉल करती है, तो यहाँ पे जो हवाएं होती हैं साउथ वेस्ट की, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर खींची हुई चली जाती है। तभी कहा है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, विंड्स की डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। तो ये खींची और जाती हैं लो प्रेशर एरिया पे, ठीक है, और जब ये खींची हुई जाती है साथ में मॉइस्चर लाती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया पे आ रहे हैं, तो सारा का सारा इवेपोरेशन होता है और बारिशें गिरती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बारिशें गिरती हैं, यहाँ पे जब बारिश गिरेगी ठंड हो जाएगी और क्लाइमेट पे फर्क पड़ जाएगा। टेम्परेचर और रेनफॉल जब होता है
तो डेफिनेटली क्लाइमेट पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ये देखो आप देखते हो, आपने पढ़ा भी होगा, या आगे पढ़ेंगे भी, वेस्टर्न घाट के जो है यहाँ विंडवर्ड साइड पे बहुत ज्यादा बारिश गिरती है। क्लियर? So this is all about your third factor, that is the pressure and winds. I hope things are clear to you. We have three more factors that we will going to do in the next video session. Stay tuned, like and subscribe my channel. If you like it, to give very positive comments too. Clear? So thank you and have a nice day.